हेलो दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं इन्वर्टर एसी के कम्युनिकेशन वायर के बारे में, कम्युनिकेशन एरियर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं इन्वर्टर एसी है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा कम्युनिकेशन का आ जाता है, यानी कि इंडोर चलता है, आउटडोर नहीं चलता है, कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होता है। एरियर जो आ जाता है ज़्यादातर इसमें E1 E6 आता है। ज़्यादातर एसी का मॉडल यही रहता है, E1 हो गया या E6 एरियर आ रहा है, इसमें कम्युनिकेशन का फॉल्ट रहता है, कम्युनिकेशन एरियर रहता है। अगर इस तरह से आपको फेस प्रॉब्लम करने को मिल रहा है तो क्या क्या चीज़ हमें चेक करने चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा इंडोर का प्रॉब्लम है, आउटडोर प्रॉब्लम है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन केबल जो रहता है इंडोर टू आउटडोर केबल गए इसका प्रॉब्लम है। ये वीडियो में बेसिकली जो हमारे कम्युनिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, एरियर फाइंड करने के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे। अगर आप एसी टेक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कोई सा टेक्निकल वर्क करते हैं तो हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। तो आप देख सकते रहेंगे इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी में ज़्यादातर हमारा फॉल्ट E1 या E6 आ रहा है। तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन का फॉल्ट होता है। कम्युनिकेशन मतलब इंडोर टू आउटडोर का पावर जो रहता है कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, सिग्नल नहीं आपस में मेल हो पाता है, तो फॉल्ट आता है। इस तरह से एरियर शो करता है। अगर इस तरह से एरियर शो कर रहा है तो सबसे पहले हमें पावर जो इंडोर से आउटडोर केबल रहता है उसे हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए, जिसमें हमारा 4 वायर रहता है। एक हमारा न्यूट्रल हो जाता है, एक फेस हो जाता है, एक हमारा सिग्नल के लिए हो जाता है, दूसरा हमारा अर्थिंग के लिए हो जाता है। ये चारों वायर में प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए। इसे चेक करने के लिए आउटडोर में या इंडोर में हम चेक कर लेंगे। हमारा इंडोर से पावर जो हमारा फेस और न्यूट्रल, इसमें हमारा 210 से लेकर के 250 वोल्टेज होना चाहिए। क्यों इसमें डिफरेंस बता रहे हैं? क्योंकि हर एक एरिया में थोड़ा सा 5-10 वोल्टेज का डिफरेंस हो जाता है। ज़्यादातर में वोल्टेज आपको 220 या 230-35 के नियर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एसी का वर्किंग वोल्टेज रहता है 210 से लेकर के 250 वोल्टेज नॉर्मल बेसिक वोल्टेज है, इसमें रहता है। तो इसमें इतना वोल्टेज हमारा इंडोर में या आउटडोर में कहीं पे भी चेक करेंगे, न्यूट्रल और फेस पे लगा करके इतना हमारा वोल्टेज आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम में एसी में, इंडोर में, आउटडोर में पावर जा रहा है। उसके बाद आता है इंडोर में बहुत सी एसी में लिखा रहता है यस लिखा रहता है, या बहुत सी एसी में लिखा रहता है सी, यानी यस मिस हो जाता है सिग्नल। इंडोर का जो सिग्नल जो रहता है आउटडोर में जा रहा है, या आउटडोर का सिग्नल इंडोर में आ रहा है। यस मिस होता है, सिग्नल हो जाता है। यस लिखा रहेगा उसमें एन यस लिखा रहेगा, अर्थ रहेगा, या फिर रहेगा सी लिखा रहेगा, एन सी लिखा रहेगा। सी मिक्स हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो गया, इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन हो गया, या फिर सी है सिग्नल हो गया, यानी कि दोनों एक ही है, नियर बाई बात है। तो हमें ये चीज़ हमें पावर चेक करना चाहिए। इंडोर में जो भी कनेक्टर रहता है यहाँ पर हम पावर चेक कर ले रहे हैं, यहाँ हमारा पावर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा न्यूट्रल से, अगर इन्वर्टर एसी है इसमें हम जैसा जानते हैं इसमें हमारा DC पावर आउट होता है। तो इंडोर में जाकर के हम चेक कर लेंगे। इंडोर में हम न्यूट्रल से लेकर के यस जो रहता है, यस यानी कि सिग्नल जो रहता है, ये हमारा इंडोर से आउटडोर सिग्नल भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। यहाँ पर हम पावर चेक करेंगे, DC पे चेक करना है हमें इसमें, क्योंकि इन्वर्टर है ये DC पे वर्क करता है। DC जो रहता है ये फ्लेक्सिबल रहता है, ये एक स्थिर वोल्टेज नहीं रहता है, क्योंकि सिग्नल जो है इंडोर से आउटडोर जाता है, आउटडोर से इंडोर में आता है। ये हमारा जो है आपका 5 वोल्टेज DC से लेकर के 20-25 वोल्टेज के आसपास में रहना चाहिए। 20 से 5 वोल्टेज से लेकर के 25 वोल्टेज के आसपास में रहना चाहिए। ये वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा होते रहेगा। कभी आपको 10, 12, 15, 18, 20, 7 ऐसा आगे पीछे वोल्टेज सिग्नल देगा। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम सही है। अगर इंडोर से न्यूट्रल में हमने चेक किया, न्यूट्रल और यस सी जो भी लिखा हुआ है हमने चेक किया, यहाँ से सिग्नल नहीं आगे जा रहा है, इसका मतलब इंडोर का PCB है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो हमने चेक कर लिया इंडोर PCB हमारा सही, यहाँ से पावर आउट हो रहा है। सेम यही प्रोसेस आउटडोर में जाएंगे हम। आउटडोर में जो हमारा केबल रहता है सेम मॉडल का होना चाहिए, सेम मैच का होना चाहिए, यानी कि जो केबल आसानी फाइंड करने के लिए रहता है, ज़्यादातर हम करने जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो टाइम में सेम कलर का यूज करें तो बेटर रहता है। तो ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। तो हम इंडोर में हमने चेक कर लिया, कलर कोड वगैरह अगर कोई किसी में रेड रहता है, ब्लू, ब्लैक,
ग्रीन रहता है। बहुत से लोग कलर चेंज भी कर देते हैं। तो आप इंडोर में चेक कर लीजिए कौन सा कलर का वायर कहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से आउटडोर में आकर के चेक करिए कौन सा पावर वायर कलर कोड किस पे लिख रहा है। तो आउटडोर में भी सेम हमारा फंक्शन नहीं रहता है। आपको फेस मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, यस फॉर सिग्नल मिलेगा, या फिर सी फॉर कम्युनिकेशन मिलेगा, या फिर ई अर्थ का वायर रहेगा। यानी कि 4 वायर रहेगा। ये चारों हमें इंपॉर्टेंट है, चारों हमें पावर होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो हम जो है इंडोर में चेक कर लिए, इंडोर से हमारा आउटडोर पावर आ रहा है। तो आउटडोर में हम आकर के चेक करेंगे, मतलब इंडोर से आउटडोर तक हमारा पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केबल जो रहता है हमारा सही है या नहीं है। कई बार होता है हमारा जो केबल रहता है ये खराब हो जाता है, वीक हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है, यानी इंडोर से आउटडोर से सिग्नल नहीं जा रहा है, या आउटडोर से आउटडोर में नहीं आ रहा है। ये बेसिक प्रॉब्लम यही रहता है। तो हमारा केबल फॉल्टी हो सकता रहता है। केबल को हम चाहिए तो आप पावर को ऑफ करके वायर को कंटिन्यूटी पे मोड पर रख के चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इसका सही है, केबल का कंटिन्यूटी सही है कि नहीं है। चारों वायर जो आपस में कंटिन्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, केबल चेक करेंगे। फर्स्ट केबल हमारा सही है, उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। पावर चालू करके हम वोल्टेज चेक करेंगे। आउटडोर में आकर के हम इंडोर आउटडोर चालू करने के बाद आउटडोर में आकर के कनेक्टर जो रहता है यहाँ पे न्यूट्रल और फेस में चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 210 से लेकर के 250 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। ये कम ज़्यादा 220, 225, 220, 20, 30 ऐसा भी हो सकता रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। उसके बाद हमारा फेस आ रहा है, इसका मतलब हमारा इंडोर आउटडोर वर्क करेगा, फेस आ रहा है। लेकिन इंडोर से सिग्नल कम्युनिकेशन वायर कहते हैं, या नॉर्मल इसे रहता है सीपी वायर जिसे कहते हैं, ये हमारा इंडोर से आउटडोर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे हम यहाँ पे ये केबल हमारा खराब है या क्या प्रॉब्लम है, इसे चेक करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। आउटडोर पे भी आकर के आउटडोर में हमें चेक करना है, न्यूट्रल से लेकर के चेक करना है। न्यूट्रल से लेकर के यस जो पावर रहता है, सिग्नल रहता है, या कम्युनिकेशन रहता है कम्युनिकेशन, ये दोनों पे हमें पावर चेक करना है। ये दोनों पे पावर सेम वही प्रोसेस होना चाहिए, हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए। डीसी पर ये चीज़ याद रखिए, डीसी पर हमें चेक करना है। डीसी पर रख करके इसे चेक करेंगे। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 5 वोल्टेज से लेकर के 25 वोल्टेज के नियर बाय इतना कम ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब हमारा इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन वायर सब कुछ सही है। अगर न्यूट्रल से लेकर के यस पे आप चेक कर रहे हैं, इसमें अगर वोल्टेज आपका रुका हुआ है, स्थिर है, ये कम ज़्यादा नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा आउटडोर का फॉल्टी है। आउटडोर से जो पावर रहता है रिटर्न वो नहीं आ रहा है। यानी कि हमारा न्यूट्रल से लेकर के यस कम्युनिकेशन यस पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा रुका हुआ है। यानी कि यहाँ पर 20 वोल्टेज, 25, 15, 10 कुछ भी हो सकता रहेगा। अगर वहाँ पर फिक्स रुका हुआ है, 1-2% कम ज़्यादा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट ज़्यादा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंडोर से आउटडोर से जो आउटडोर का जो कम्युनिकेशन रहता है, आउटडोर का पीसीबी रहता है, उसका जो है सिग्नल वापस हमें रिटर्न नहीं भेज रहा है, तो आउटडोर का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। इसे भी श्योर करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए हमें जो है पावर और भी न्यूट्रल और फेस यस जो रहता है, इसे चेक करने के लिए जो यस यानी सिग्नल का जो केबल रहता है, इसे हमें कनेक्टर से बाहर निकाल देना है। आउटडोर में कनेक्टर से हमें बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर हम न्यूट्रल और यस पर चेक करेंगे, कंफर्म करने के लिए हमारा आउटडोर जो है पीसीबी जो है वो पावर सप्लाई आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पावर सप्लाई आउट कर रहा है, इसका मतलब आउटडोर का पीसीबी सही है। अगर आउटडोर का पीसीबी पावर आउट नहीं कर रहा है या कनेक्टर पे, तो इसका मतलब है हमारा आउटडोर में पावर नहीं आ रहा है, या आउटडोर में एक्स्ट्रा कुछ भी पीसीबी फॉल्ट हो सकता रहेगा। तो इसे चेक करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर रहते हैं आउटडोर में, उसे हम चेक करेंगे। सेंसर रहते हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी कंपोनेंट रहते हैं, उसे चेक करेंगे। ये हम दूसरा वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ तक हमने सीखा जी हम कम्युनिकेशन वायर जो है हमारा कैसे चेक करेंगे, सही है या नहीं है। हमने कहा था 4 वायर चेक करने के लिए। कई बार हमारा अगर वोल्टेज जो है ये सब सही है, अगर अर्थिंग का जो रहता है ये भी एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी के लिए रहता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे चेक करने के लिए अर्थिंग जो रहता है हम फेस पर लगाएंगे। फेस पर लगा करके अर्थिंग पर चेक करेंगे। अर्थिंग और फेस यहाँ पे भी सेम वोल्टेज हमें आना चाहिए। 220, 25 जो भी एग्जाम्पल वोल्टेज रहता है, इतना हमें वोल्टेज फेस और अर्थिंग पर आना चाहिए। और इतना वोल्टेज आ रहा है तो हमारा अर्थिंग जो है सही है।
अगर नहीं आ रहा है तभी भी हमारा पीसीबी प्रॉब्लम करेगा, एरियर आएगा। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो जो प्रॉपर हमारा अर्थिंग किया जाता है, अर्थिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अर्थिंग को अब और भी चेक करने के लिए हमारा अर्थिंग में अगर कई बार होता है पीसीबी सर्किट जो रहता है फॉल्ट हो जाता है, बॉडी ग्राउंड हो जाता है, इसे चेक करने के लिए न्यूट्रल हम जो न्यूट्रल वायर पर रखेंगे, न्यूट्रल पर लगा करके अर्थिंग पे हमें चेक करना है। यहाँ पे 0 वोल्टेज होना चाहिए। अर्थिंग और न्यूट्रल पर हम चेक करें, यहाँ पे 0 वोल्टेज होना चाहिए, या फिर 5-10 वोल्टेज रहेगा नॉर्मल चलेगा। लेकिन न्यूट्रल और अर्थिंग पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब है इनडोर से पीसीबी से या फिर आउटडोर का पीसीबी से कहीं ना कहीं से बॉडी ग्राउंड हो रहा है, जो अर्थ में पावर आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये फॉल्ट होगा, एरियर आ जाएगा, पीसीबी नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगा। तो ये सब इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे हमारा पीसीबी फॉल्ट है, या वोल्टेज जो रहता है इंडोर से आउटडोर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन का फॉल्ट है क्या है। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताने की, समझाने की आप लोग कोशिश किया है। अगर आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो में, तो वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट में हमें बता दीजिए क्या चीज़ आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। और भी आगे इन्वर्टर एसी के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसके बारे में जरूर आप हमें बता दीजिए। अगर और भी इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन है तो उसको ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, दे सके। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप ये वीडियो और नए टेक्नीशियन लोग के पास शेयर करें, जो नए टेक्नीशियन हैं, या बहुत से लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन, उन लोग पास से वीडियो शेयर करें, या फिर आप इसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अदर सोशल मीडिया पर कहीं पर भी शेयर कर सकते रहेंगे। आप और भी इस तरह से ऑनलाइन काम लेना चाहते हैं, बहुत से लोग काम अगर जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लोकल एड्रेस जो रहता है कमेंट में डाल दीजिए। अगर आपके एरिया से, एग्जाम्पल आप दिल्ली से, मुंबई से, यूपी से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके एरिया से कोई भी कस्टमर अगर हमें कॉल देगा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर दे देंगे और कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन है तो उसको ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।